welcome to JC Campus. Today we will discuss about probability. ठीक है, बट probability जो वीडियो है उसको देखने से पहले आप जो मैंने प्रीवियस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक वीडियो बनाया है आपको उसको देखना होगा, क्योंकि probability का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे भी बेस्ड है. ठीक है ना, तो जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका यूज क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी में होता है. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस या अकरेंस ऑफ एन इवेंट. ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट के होने की संभावना क्या होगी. ठीक है ना, तो जब हम क्या करते हैं इस चीज को चेक करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है. ठीक है ना, लेट अस सपोज यहाँ पे आपके फर्स्ट होता है आपका एक इवेंट. फर्स्ट होता है आपका एक इवेंट. इवेंट क्या होता है, लेट अस सपोज मैं एक कॉइन है मेरे पास, मैं एक कॉइन को क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ. कॉइन को क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ. तो कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो जो हेड आना है वो एक इवेंट है और जो टेल आना है वो भी क्या है, एक इवेंट है. ठीक है, या आउटकम्स भी कह सकते हो आप उसे, आप क्या कह सकते हो, आउटकम्स भी कह सकते हो. ठीक है ना, नेक्स्ट आपका आता है एक सैंपल स्पेस. इवेंट तो समझिए आप, ये होता है आपका सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस में क्या होता है, लेट अस सपोज आई हैव थ्रोन अ डाइस. मैंने क्या किया, एक डाइस थ्रो की. तो जब मैं डाइस थ्रो करूंगा तो डाइस के केस में मेरे पास 1 आ सकता है, मेरे पास 2 भी आ सकता है, मेरे पास 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. ठीक है ना, तो मेरे पास जो जो प्रोबेबल आउटकम्स हैं, जब इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोबेबल आउटकम्स. ठीक है ना, तो जो भी आंसर्स आपके आ सकते हैं अगर उन सब का कलेक्शन मैं कर लूं तो वो मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा. नेक्स्ट होता है आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट क्या होता है आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव सेलेक्टेड somebody at random, यानी कि मैंने किसी को सेलेक्ट किया बट एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया, यानी कि वहां पे कोई प्रोसीजर नहीं था, कोई किसी भी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं था. ठीक है ना, एट जब आप क्या करते हो, एट रैंडम किसी चीज को सेलेक्ट कर लेते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. अब इसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकता हूं कि जिस भी इवेंट के आउटकम फिक्स नहीं होगा, जिस भी इवेंट का क्या होगा, आपका आउटकम फिक्स नहीं होगा. यानी कि जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया तो कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो मैं श्योर नहीं हूंगा कभी भी जब मैं कॉइन टॉस करूंगा कि हेड ही आएगा, तो उसमें क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. मैं एक डाइस थ्रो करूंगा तो डाइस में क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है, सॉरी डाइस में 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है. तो क्या हो जाएगा, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाएगा जिसमें आउटकम फिक्स नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, आपका आउटकम फिक्स नहीं होता है. ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं PE से डिनोट करता हूं. मैं क्या करता हूं, PE से डिनोट करता हूं. तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कि प्रोबेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, probable outcomes upon total outcomes. अब जैसे मैं इसी probability के उसमें एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. मैंने क्या किया कि let us suppose I have thrown to one point. मैंने क्या किया, एक पॉइंट थ्रो किया. What is the probability of getting head? What is the probability of getting head? यानी कि जब मैं एक पॉइंट टॉस करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अब जब मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि इसके जो टोटल आउटकम्स है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए. टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए. ठीक है ना, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो 1 ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2. लेकिन अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं, मैं क्या करता हूं, अगर 2 कॉइन टॉस करता हूं तो 2 कॉइन के केस में अब एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है.
ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि या तो क्या हो, दोनों के दोनों पॉइंट्स में क्या हो, हेड आए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉइंट्स में टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड दूसरे में टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड आए, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपके टोटल आउटकम्स हो गए। ये क्या हो गया मेरे पास, टोटल आउटकम्स हो गए। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स है 4। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, ठीक है ना। तो यानी कि केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे केवल एक हेड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो टोटल क्या हो गए, दो, माने प्रोबेबल केसेस हो गए 2 और टोटल केसेस है 4। तो इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। ये क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये तो क्या हो गया कि जब मैंने क्वेश्चन में कहा कि एटलीस्ट ओनली वन हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओनली वन हेड आना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा कह दूं, मैं कहूं कि एट लीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड आए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, जितने भी कितने भी आ सकते हैं। तो यहां पे मैं देख लेता हूं कि सबसे कम, यानी कि यहां पे हेड है, यहां पे हेड है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो अब आपके टोटल केसेस हो जाएंगे 1 2 एंड 3। टोटल प्रोबेबल केसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो प्रोबेबल केसेस हो गए 3, टोटल केसेस हो गए 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। और अगर मैं कह दूं कि एट मोस्ट वन हेड, अगर मैं कह दूं कि एट मोस्ट, एटलीस्ट की जगह पे अब मैंने कह दिया कि एट मोस्ट वन हेड, यानी कि एट मोस्ट वन हेड का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, यानी कि 0 हेड्स हो जाए, ठीक है ना। तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए, यानी कि एक से ज्यादा हेड नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं केसेस में देख लेता हूँ। तो एट मोस्ट वन यहाँ पे आ गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। तो थर्ड केस मैं इसलिए लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। ये जो थर्ड केस है इसको इसलिए लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो ये भी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि किसी भी इवेंट के अकर करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और उसके अकर ना करने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। वो क्या होगा, 1 होगा। लेट अस सपोज मैंने कह दिया कि अरुण के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अरुण के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इसको मैं PA से डिनोट कर दूंगा। मैं इसे क्या करूंगा, PA से डिनोट कर दूंगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि अरुण के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी, अरुण के पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, PA डैश या बार से डिनोट करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉट भी कहते हैं हम, PA नॉट, यानी कि इसके सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि किसी भी इवेंट के अगर करने की प्रोबेबिलिटी और उसके अगर ना करने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ये 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मुझे PA की वैल्यू दे रखी है 1/3 प्लस PA बार। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ से PA नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/3, यानी कि 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/3 हो जाएगी। यानी कि उसके अगर उसके अरुण के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अरुण के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इवेंट के अगर करने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके अगर ना करने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अस सपोज वी हैव थ्रोन ए डाइस। हम क्या करते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं। वी हैव थ्रोन ए डाइस, वन डाइस। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन 5? ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 5 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसमें क्या होगा, 5 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मुझे पता है कि डाइस में क्या होते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है ना। बट इसने कहा कि लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यानी कि जो आपके प्रोबेबल केसेस होंगे यहाँ पे वो होंगे आपके 4, जो प्रोबेबल केसेस होंगे आपके वो होंगे 4 और टोटल केसेस कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3। ये कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो उसके लेस देन 5 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। या अगर वो कहते हैं कि 2 डाइस हैव बीन थ्रोन, तो जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो जैसे यहाँ पे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 6 है, तो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि टोटल जब भी आप डाइस थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम्स आपके जो होंगे वो 36 होंगे। वो क्या होंगे, 36 होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसने एक कंडीशन दे दी कि व्हेन वी थ्रो 2 डाइस what is the probability that sum of the two faces is 9? sum of the two faces is 9, कि दो जो फेस होंगे उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 6 आए और सेकंड डाइस में क्या आए, 3 आए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। और ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 3 आ जाए, सेकंड में 6 आ जाए। ठीक है ना। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 5 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो यानी कि 2 केसेस यहां से हो गए और 2 केसेस यहां से हो गए, यानी कि 5 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। ठीक है ना। 6 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबल आउटकम्स हैं वो हैं 4। प्रोबेबल आउटकम्स जो हैं वो हैं आपके कितने, 4। और जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने हैं आपके, 36। तो 4 9 से 36। तो यानी कि अगर हम क्या करते हैं, 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उनका सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/9 आ जाएगी। उसका सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 9 से 36, यानी कि 1/6 1/9 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो आपका डाइस के क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट में कई बार ये क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है ना। तो लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें क्या होते हैं आपके 366 डेज होते हैं। क्या होते हैं, 366 डेज होते हैं। और एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 53 बार कंप्लीटली डिवाइड होगा, 52 बार कंप्लीटली डिवाइड होगा और आपके पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना। जब आप तो उसने कहा कि लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक वीक में क्या होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक वीक में क्या होंगे आपके 7 डेज होंगे, यानी कि आपके टोटल आउटकम्स हो गए 7। क्योंकि अब जो भी डे आएगा 7 में से कोई सा भी डे आएगा, बट आपके क्या है 2 डेज रिमेनिंग है। आपके क्या है 2 डेज रिमेनिंग है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/7। तो क्या हो जाएगा आपका 2/7। यानी कि किसी भी लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। और अगर ऑर्डिनरी ईयर का केस होता तो ये 1/7 हो जाता। अगर ऑर्डिनरी ईयर का केस होता तो ये क्या हो जाता आपका 1/7 हो जाता। ठीक है ना।
तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। इसके अलावा जो इसका फर्दर नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेवल होगा, वो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा आपका। तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जीसी कैंपस में। ओके फ्रेंड्स, होप आपको हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जिसने उत्तराखंड के या स्टेट लेवल के जो वीडियोज़ होते हैं वो बनाए हैं, जो कि काफ़ी फ्री भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और डीपर वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पैकेज भी खरीद सकते हैं, जो आपके एसएससी के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी वीडियो पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।